नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एसएससी में। दोस्तों, आप लोग का न्यू फॉर्म आ चुका है यहाँ पे ईडीओ के लिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पे सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 एंड सहायक विकास अधिकारी। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है आप लोग की 45 आप लोग की वैकेंसी हैं। एंड अप्लाई डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट आप लोग की दे रखी है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिंक, तो इसका लिंक दोस्तों, इस पेज का लिंक मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज में आने के बाद आप लोग का इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि इसकी अप्लाई डेट क्या रहेगी, 16 अप्रैल 2025 से लेके 16 मई 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी इसकी जो संशोधन करने की डेट आप लोग दे रखी है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 19 मई से लेके 21 मई तक आप लोग की यहाँ पे संशोधन की डेट दे रखी है। बाकी यहाँ पे लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो कि 31 अगस्त 2025 तक आप लोग का यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, एंड नीचे आप लोग का यहाँ पे पद नाम विभाग का नाम दे रखा है तो आप लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेतनमान क्या रहेगा, आप लोग का पदों की संख्या क्या है। इसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट यहाँ से चेकआउट कर लेनी है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में आप लोगों की कितनी वैकेंसी है वो आप लोगों को चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेतनमान कितना रखा आप लोगों का। एंड आयु सीमा 21 से 42। शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में आप लोग का ग्रेजुएशन होना, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया हो जो कि कला अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से, या आप लोग का बीकॉम होना चाहिए, या फिर बीएससी होनी चाहिए आप लोगों की कृषि से। ठीक है, और साथ ही आप लोग का यहाँ पे कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग की एजुकेशन या तो आप लोग का ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में आप लोग का यहाँ पे अर्थशास्त्र सब्जेक्ट हो, या फिर आप लोग का बीकॉम किया हो, या फिर आप लोग का यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर जो कि बीएससी कृषि से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन हो। बाकी अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो अधिमानी अर्हता आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या एमकॉम किया हो या अर्थशास्त्र में एमए किया हो आप लोगों ने तो अधिमानी अर्हता दी जाएगी। तो ये नीचे आप लोग देखते हैं जो भी आप लोग की इनमें से कोई भी अधिमानी है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे अधिमानी अर्हता दी जाएगी इनमें से। ठीक है, बाकी आप लोगों को यहाँ पे देखने जो कि यहाँ पे रिटन एग्जाम के लिए दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे आप लोग के 100 क्वेश्चन रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। ठीक है, और बाकी आप लोग को यहाँ पे चेकआउट करना है। तो आयु क्या है, तो अभी हम लोग कुछ यहाँ पे मोटी मोटी डिटेल रीड करेंगे। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे लाइव इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे इसका सिलेबस क्या रखा है वो भी आप लोग को यहाँ से चेकआउट करना है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आप लोग की क्या रखी है, कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अपने। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सिलेबस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देखेंगे तो आप लोग का सिलेबस क्या रहेगा वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अपना। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जो कि यहाँ पे पार्ट बी में जो कि इकोनॉमिक ग्रेजुएट, जिन लोगों ने इकोनॉमिक से यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है उनके लिए यहाँ पे यूनिट 4 ही बना रहेगा। ठीक है, यूनिट 5 एंड पार्ट सी पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट डी में देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देखना अपना सिलेबस। ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंग अपना चेकआउट कर लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो जैसे आप लोग इस पेज पे आएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन भी आप लोग को डाउनलोड करना है। अभी आप लोग को अप्लाई करने के लिए नीचे आना है तो स्टेप देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टेप है। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे हम लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे फादर नेम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम एंड यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। एंड आप लोग की एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर मेल या फीमेल,
मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड वो फिल करेंगे यहाँ पे। एंड नीचे नीचे यहाँ पे नेशनलिटी, तो हमारा यहाँ पे इंडियन। एंड नीचे आ जाएंगे सीधा हम लोग, तो नीचे यहाँ पे रिक्वायर एलिजिबिलिटी चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर है तो आप लोग यहाँ पे यस करके अपनी डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है, जो भी आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा एम्प्लॉयमेंट का। इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट बना है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जिस भी डेट में आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना है वो डेट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है अपना, ठीक है। तो इस कैलेंडर में क्लिक करेंगे, जिस भी डेट में आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो एक डेमो के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है, आपके सर्टिफिकेट पे सारा यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जो कि यहाँ पे वैलिड अप टू, ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है कब तक आप लोगों का सर्टिफिकेट वैलिड है, तो वो वैलिड डेट आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। डेट मंथ ईयर, तो यहाँ पे क्लिक करना आप लोगों को, तो यहाँ से अपनी डेट को सिलेक्ट करना है कब तक आप लोगों का सर्टिफिकेट वैलिड है। तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे फिल करें, ठीक है, आपको अपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे नहीं है एम्प्लॉयमेंट, सिंपल आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे आर यू एम्प्लॉय, अगर आप लोग एम्प्लॉय है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। यस करते तो आप लोगों को अपनी डिटेल देनी है एम्प्लॉय की। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। करिए, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे पढ़ना आप लोगों को अच्छे से, तो यहाँ पे क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और उनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो यस, अदरवाइज नो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब दे देना है। नेक्स्ट इसको भी बढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो यस या नो में अपना जवाब आप लोग को दे देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप या आपके जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपकरण के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है, यस या नो में अपना जवाब दे देना है। नेक्स्ट यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, आप लोग उत्तराखंड के तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे कैटेगरी डिटेल, तो जो भी आप लोग की कैटेगरी है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी आप लोग को सिलेक्ट करनी है अपनी। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है उस अथॉरिटी का आप लोगों को नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे तहसीलदार है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, तो आपका सर्टिफिकेट कौन सी डेट में इशू रखा है वो डेट यहाँ से आप लोगों को मेंशन करनी है, इस कैलेंडर में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से डेट आप लोग को मेंशन करनी है, तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे डेट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, तो अपने कास्ट जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है उसका आप लोग को यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे फिर हम लोग अपना, तो यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल आप लोग को देनी है। तो यहाँ पे क्या आप दिव्यांग है, ठीक है, पीएच कैंडिडेट है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अगर आप लोग है तो यस, अदरवाइज नो। एंड नेक्स्ट क्या आप एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित है, ठीक है, तो यस, अदरवाइज नो। तो ये जवाब आप लोग को पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग जवाब देना, ठीक है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। तो हमने जवाब दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आप अनाथ है जो सरकार द्वारा कवर किए गए राज्य के स्थायी निवास है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे अनाथ हैं जो
उत्तराखंड सरकार द्वारा कवर किए गए ऐसे कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। इसके बाद ही नीचे आना है, नीचे आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिल कर लेना है। इसके बाद जो ईमेल एड्रेस दे रहे हैं उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद फिर नीचे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे राइट साइड पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे अपना एड्रेस आप लोगों को दे देना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 एंड अपना स्टेट, स्टेट के बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट देनी है एंड यहाँ पे सिटी या टाउन, विलेज, ठीक है, इनमें से कोई भी आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर लेना आप लोग को। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस एंड नीचे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आप लोग का प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस बॉक्स में चेक बॉक्स कर लेना है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस को भी मैनुअली फिलअप करेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर अपना यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज एंड अपना पिन कोड यहाँ पे दे देना आप लोगों को। तो ये एड्रेस आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। हमारा सेम है तो हम लोग चेक बॉक्स कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो कहाँ से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नेम आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है, प्लेस नेम। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपना एक लॉग इन डिटेल के लिए यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में आप लोग को। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे एक पासवर्ड चलिए यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इसी पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे एंड फिर यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी की, इस सिक्योरिटी की को फिल करने के बाद सबमिट कर लेना है इसको। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग सबमिट करते हैं, सबमिट करते टाइम आप लोग यहाँ पे देखेंगे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग को यहाँ पे अच्छे से अपनी डिटेल को चेक कर लेना है 1 बाय 1, ठीक है। अगर आप लोगों का सब कुछ ओके तो आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करने के बाद इसको सबमिट कर लेना है। कोई भी डिटेल यहाँ पे अगर आप लोग की गलती आती है तो आप लोग यहाँ पे नो आई वांट टू चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है तो इस पर हम लोग आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको हम लोग सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं, तो अभी हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे क्लिक हियर तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अभी हम लोग लॉगिन के ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप लोग को देना है। तो जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना ईमेल या मोबाइल नंबर दे रखा है उन दोनों में से आप लोग कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। या मोबाइल नंबर आप लोग फिल करेंगे या अपना ईमेल एड्रेस आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड देना है यहाँ पे एंड यहाँ पे अपना कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे आप लोग को लॉग इन कर लेना है इसको। एंड नेक्स्ट फिर जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद फिर आप लोग अपने सेकंड स्टेप पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी पोस्ट डिटेल देनी है और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एडिशनल एजेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में आप लोग का स्नातक होना चाहिए या फिर आप लोग का बीकॉम होना चाहिए या फिर आप लोगों का जो कि कृषि में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही कंप्यूटर संचालन का आप लोग का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, तो आप लोगों को इसको यस करना है, ठीक है। तीनों क्वालिफिकेशन में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आप लोग की होनी चाहिए। इसके बाद यस करने के बाद नीचे आप लोग को अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना 10th को फिल करेंगे। तो 10th का यहाँ पे आप लोग को अपना स्कूल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो आपका यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट बोर्ड में है तो स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे बोर्ड उत्तराखंड है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो अपना बोर्ड नेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है जो भी आप लोगों का बोर्ड नेम रहेगा 10th में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो 10th आप लोगों ने कौन सी ईयर पे पास किया है वो ईयर आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को अपना यहाँ पे नीचे आना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे अपने 10th के। तो पहला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हिंदी हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हिंदी हिंदी हिंदी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना इंग्लिश एंड और क्या था हमारा मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज,
एंड अदर। तो ये सब्जेक्ट हम लोग इस तरीके से दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारे 10th में सब्जेक्ट है। तो अदर किया है हमने, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हम लोग दे दिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एक और है हमारा यहाँ पे सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। एक हमारा यहाँ पे देखिए हमने ऑर्डर कर किया है, तो ऑर्डर पे हम लोग यहाँ पे अपना हिंदी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे सब्जेक्ट अपने यहाँ पे फिल कर लेने हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स टाइप, मार्क्स एंड यहाँ पे मार्क्स ऑफ नेट, कितने मार्क्स मिले आप लोग को 10th में, वो मार्क्स यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में टोटल मार्क्स फिल करना है, तो आप लोग को अपने अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है, इसको आप लोगों को ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेना है। तो ये हमारी ऐड हो चुकी है, तो हमने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप किया है, आप लोग को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। इसी तरीके से सेम स्टेप आप लोग को यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन देना है, जो कि हम लोग यहाँ पे 12th, ठीक है, यहाँ पे इसका भी स्कूल एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो कौन से स्टेट में आपका बोर्ड वो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो कौन सा बोर्ड है आप लोगों का 12th में, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर इस तरीके से। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट, तो 12th में जो भी सब्जेक्ट है आप लोग की, वो सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे दे देने हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे अपना हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, इस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स टाइप क्या है आपका, तो हमारा मार्क्स है। एंड यहाँ पे मार्क्स ऑफ नेट, कितने मार्क्स मिले आप लोगों को वो फिल करेंगे। एंड यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे देना है, मैक्सिमम मार्क्स में परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। एंड इसको भी ऐड एजुकेशन कर लेंगे, तो प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए। एंड तो ये यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं 10th 12th हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद ही फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन टाइप में फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन, तो हम लोग ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो जो भी आप लोगों ने किया है, ठीक है, बीकॉम किया है एंड या इकोनॉमिक्स आप लोगों ने किया है, ठीक है, अर्थशास्त्र से, या फिर आप लोगों ने कृषि से ग्रेजुएशन किया है, तो वो आप लोग को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो बीकॉम के बाद फिर नेक्स्ट से यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उत्तराखंड एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो यहाँ पे जो भी आप लोग की यूनिवर्सिटी रहेगी, वो यूनिवर्सिटी को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी आप लोग की नहीं है, तो अदर भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैनुअली अपनी यूनिवर्सिटी का नेम आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू, ठीक है, तो कौन सी तो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू आपको फिल करनी है अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट का, ठीक है, तो कौन से आपका यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट कौन सी डेट में आ गई थी, वो डेट आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे कैलेंडर में क्लिक करेंगे, वो डेट आप लोग को मेंशन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट, जो फाइनल की मार्कशीट होगी, उसमें आप लोग का डेट मेंशन होगी, जिस भी डेट में आप लोग की फाइनल की मार्कशीट आई होगी, वो डेट मेंशन करनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, तो जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट रहे होंगे, तो वो सब्जेक्ट आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लेना है। हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट फिल कर लेंगे। सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से, तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं, आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है अपने जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मार्क्स टाइप, तो यहाँ पे क्या है आपका मार्क्स टाइप, वो फिल करेंगे। इसके बाद मार्क्स ऑफ नेट, तो कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं, वो मार्क्स हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स देने आप लोगों को, टोटल कितने का होता है, एंड यहाँ पे परसेंटेज आप लोगों की काउंट हो जाएगी। इसके बाद इसको भी हम लोग ऐड एजुकेशन कर लेंगे, तो ये भी हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो एक डेमो के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बताया आप लोगों को, आप लोगों को कैसे फिल करना है, ठीक है, अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग ही फिल कर लेना है, प्रोसेस सबका सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अधिमानी अर्थता देखेंगे, तो इनमें से कोई भी आपके पास है, ठीक है, अधिमानी अर्थता, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे नो कर देना है इनमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एम कॉम है, ठीक है, एम ए इकोनॉमिक्स से किया है, तो यस या नो में अपना जवाब दे देना है आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें से कोई भी है तो आप लोग यस या नो में जवाब देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर डिटेल, तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर, तो पहला प्रेफरेंस कहाँ देना चाहते हैं अपना एग्जाम, जहाँ भी आपका नियर बाई बनता है यहाँ पे, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस हम लोग दे देंगे यहाँ पे हरिद्वार को, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे
जो कि क्रिमिनल केस के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट यहाँ पे पेंडिंग है, तो यस या नो में जवाब दें, तो सिंपल इस पे नो ही करना है, नीचे वाले ऑप्शन में भी आपको नो कर लेना है, जो कि यहाँ पे एग्जाम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो चलिए तो ये डिटेल देने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट का आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर पे हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोगों को इसको कंटिन्यू कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड इमेज, इसके बाद फिर लास्ट आपको आपकी जो कि पेमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोग डायमेंशन देख सकते हैं, तो फोटो सिग्नेचर का दे रखा है। तो यहाँ पे फोटो का आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 150 पिक्सल विथ और 200 पिक्सल आप लोग की हाइट होनी चाहिए फोटो के लिए, और सिग्नेचर के लिए 150 पिक्सल आप लोग की विथ रखी है और 100 पिक्सल आप लोग की हाइट रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लेना है। तो इसको रिसाइज करने के लिए आप लोग अपने गूगल क्रोम पे आना है। ठीक है, अगर जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है फोटो को रिसाइज करने में, तो यहाँ पे फोटो फोटो रिसाइज आपको सर्च करना है। ठीक है, फोटो रिसाइजर इतना सर्च करेंगे आप लोग। इसके बाद फिर यहाँ पे पहली वेबसाइट हमारी आती है इमेज रिसाइजर, इजीली रिसाइजर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन है। तो जिस भी इमेज को आप लोग यहाँ पे रिसाइज करना चाहते हैं, उस इमेज को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये इमेज है, इसको हमने ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे अगर आप लोग फोन से करें तो 3 ऑप्शन आएंगे, रिसाइज, क्रॉप, फिलअप का। तो आपको रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे विथ और हाइट आप लोग को यहाँ पे देनी है। इससे पहले आप लोग को यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो में अनक्लिक कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप लोग को विथ और हाइट देनी है। तो विथ और हाइट आप लोग की कितनी थी यहाँ पे, विथ यहाँ पे देख सकते हैं 150 पिक्सल आप लोग की विथ और 200 आप लोग की हाइट है। ठीक है, तो चलिए विथ और हाइट हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विथ है हमारी 150 और हाइट हमारी 200। तरीके से नीचे आना है, तो यहाँ पे टारगेट फाइल साइज आप लोग कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे के भी कोई साइज नहीं मांग रखा है। ठीक है, सिर्फ पिक्सल साइज मांग रखा है। तो यहाँ पे जेपीजी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर रिसाइज इमेज करेंगे। तो ये अभी प्रोसेसिंग हो रही है और हमारी यहाँ पे इमेज रिसाइज हो जाएगी। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड हो चुकी है हमारी, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे फिर से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो चॉइस फाइल करेंगे। तो जो फोटो हमने डाउनलोड करके रखी है 14 KB की बनी थी, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई, इसको वेरीफाई कर लेंगे अब। तो दोस्तों यहाँ पे फोटो हमारी चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो फोटो में हमारा यहाँ पे डायमेंशन ब्लर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फोटो हमारी इतनी क्लियर नहीं थी। तो आप लोगों को जो भी फोटो आप लोग रिसाइज कर रहे हैं, उस फोटो को आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे उसका फोटो की जो डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है, जो कि क्वालिटी फोटो की वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग जिसकी फोटो यहाँ पे रिसाइज कर रहे हैं उसकी वैसे ही क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर वो फट जाती है। ठीक है, रिसाइज करने में। तो आप लोग की अच्छी क्वालिटी की फोटो नीचे उसको आप लोग को रिसाइज करना है, बाकी प्रोसेस सब सेम रहेगा। इसके बाद फिर सिग्नेचर को यहाँ पे सेम तरीके से सिग्नेचर को भी आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू एंड नेक्स्ट, फिर आप लोग को फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई है बाय डिक्लेयर के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। इसके बाद कंटिन्यू एंड लास्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे पेमेंट के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लोग को अपना यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है, तो एग्जाम नेम, तो जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे सारी डिटेल रहेगी आप लोग की, तो 1 बाय 1 आप लोग को नीचे आके चेकआउट करना है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे को। तो सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 चेक करने के बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है। ठीक है, डिक्लेयर देने के बाद फिर आप लोग को प्रोसीड करना है। अगर कोई भी गलती होती है तो आप लोग यहाँ पे बैक एंड एडिट करके भी इस पर सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। एंड जैसे प्रोसीड करते हैं इसके बाद फिर आप लोग की पेमेंट, तो यहाँ पे पे नाउ, फिर आप लोग अपनी पेमेंट की पेज में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने नेट बैंकिंग या अपने डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर लेनी है। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।